नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको साहिर लुधियानवी की 7 साला सालगिरह का जश्न मनाते हुए उनकी एक किताब जो उन्होंने नसर यानी प्रोज़ में लिखी थी आपको सुना रहा हूँ। इस किताब का उन्वान है नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी। साहिर लुधियानवी की नज़मों, गज़लों, गीतों और फिल्मी नगमों से हर कोई वाकिफ़ है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने प्रोज़ में भी लिखा है, नसर में भी लिखा है। इस बात का अंदाज़ा शायद कुछ कम लोगों को है। इसलिए मैं आपको उनकी इस किताब के हिस्से रोज़ पढ़कर सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी। आज इस किताब की 6ठी किस्त सुनिए। दूधिया सफ़ेद चांदनी खिल गई थी, फ़िज़ा में खुशबुएँ बसी हुई थीं। खुशबुएँ और सरगोशियाँ आंखें मीच कर मैंने नीम व पलकों में से मेरी नाक की तरफ देखा। यूँ मालूम होता था कि चनाब है और कोई सोहनी कच्चे घड़े पर तैर रही है। शायर बोला, सोहनी अब भी जिंदा है। सोहनी खुद डूब गई है, पर उसकी रूह चनाब के पानियों पर तैर रही है। तंज़निगार कह रहा था, ये पंजाबी लोकगीत फजूल है। कच्चे घड़े पर तैरने वाली मोहनी बेवकूफ़ थी। मेरी हालत उस पुजारी की सी थी जो अपने मन मंदिर में अनगिनत बुत रखता चला गया हो। अब इस मंदिर में भील छोकरियां नाच रही थीं, देवदासियों की तरह। आँख का काजल फैल रहा है, अंगिये का फुन्ना झुक रहा है। रूठ कर चली ना जाइयो छोकरियों, हम घूम घूम कर नाचेंगी। आओ आओरी छोकरियों, हम घूम घूम कर नाचेंगी। शायर बोला, आँखों में काजल की लकीरें फैल जाने से पेशतर ही तो झूमर का मज़ा है। वो पूरब का नगमा भी सुना होगा। कभी आप हंसे, कभी नैन हंसें, कभी नैन के बीच हंसे कजरा। फिर तंज़निगार की आवाज़ आई, हंसते हुए काजल की उम्र के, हंसते हुए काजल की उम्र कै घड़ी की होगी। तंज़निगार कह रहा था, काजल में क्या धरा है। गाना ही हो तो मज़दूरों और किसानों का बैनुल अक़वामी गीत गाओ। ऐ दुनिया के मज़लूम इंसानों, उठो उठो, ऐ भूखे मेहनत कशो। इंसाफ का ज्वालामुखी उबल रहा है। अपने माजी को भुला दो। सारी दुनिया के ग़ुलामों, एक साथ मिलकर उठो। दुनिया नई करवट ले रही है। अब तक हम कुछ भी नहीं थे, अब हम ही सब कुछ होंगे। ये हमारी आखिरी जंग है। आओ हम तुम एक हो जाएं, दुनिया की तमाम कौमें एक हो जाएं। चांदनी रात की हर सिलवट कहती थी, चांद है तो साए हैं। यही हकीकत है। सितारे कहते थे कि हम शायर पर भी उसी तरह चमकते हैं जैसे तंज़निगार पर। जंग शदीद से शदीदतर होती जा रही थी। बमबारी, आग ही आग, भूख और मौत, जहरीली गैसें, जख्मियों से भरे हुए अस्पताल। कौन जाने ये जंग कब ख़त्म हो। मैंने सोचा, जंग से पहले इस देश में एक भयानक कहत आने वाला है। उस वक्त मुझे उस अहीर का ध्यान आया
जिसका इश्क भूख के मारे ख़त्म हो रहा था। भूखिया के मारे बिरहा बिसरेगा, वो भूल गई कजरी कबीर। भूख के मारे बिरहा बिसर गया, कजरी और कबीर गीत भी भूल गए। गोरी की मोहनी सूरत देखकर अब मेरे कलेजे में दर्द नहीं उठता। अपनी इक्तिसादी हालत पर गौर करते करते एक बार फिर अपने माजी पर झुंझलाहट सी हुई। नाहक में लोकगीतों की तलाश में भटकता रहा। नाहक घाट घाट का पानी पीने ही को आदर्श बनाए रहा, उम्र बर्बाद करता रहा। फिर मैंने ये कहकर दिलो दिमाग को तसल्ली दी कि आलमगीर मुसीबतों के पेश नज़र मेरी तकलीफ़ की क्या अहमियत है। शायर बोला, जहाँ गिरवी से बड़ी कोई तालीम नहीं, फ़न की पुख्तगी के लिए उससे बड़ा कोई मुआविन नहीं। जुगनू अपनी आँख बिचौलियों में मगन थे। पास ही एक मुगलई झरोके में दिया रोशन था। वेरी नाक की चांदनी रात एक नाजुक बदन हसीना की तरह नर्म गहरे सांस ले रही थी। उस वक्त मेरे जहन की सुई बिहार के तरहत ज़िले की तरफ घूम गई और एक किसान की आवाज़ आने लगी, हे शिव बाबा, तुमने मेरे दिन कितने दुख भरे बना डाले। थोड़ी बहुत खेती थी, वो भी तुमने छीन ली। सगे भाई थे, वो अलग हो गए। घर में खर्च नहीं, बाहर कर्ज नहीं मिलता। गांव का ज़मींदार रात को सोने नहीं देता। एक लोटा है और हम 3 भाई हैं। पानी पीते वक्त छीना झपटी होने लगती है। एक बैल बच गया था, उसे महाजन ने कर्ज के बदले ले लिया। कुटुंब वाले सब पराए हो गए। शायर बोला, ये तो वही 2 और 2 4 रोटियां वाली शायरी है। कोई नाजुक ख्याली ना हो तो शायरी बेकार है। तंजनिगार कह रहा था, मुझे तो ये गिला है कि ये लोग किस्मत के गुलाम हैं। इक्तिसादियात की बातों में खुदा को ले बैठते हैं। अपनी गरीबी को देवताओं से ताबीर करते हैं। जब इस कदर जहालत है, यह इनकलाब कैसे आ सकता है। फिर कहीं से बुंदेलखंड की एक फाग गूंज उठी। गेहूं था वो ख़त्म हो गया। भूसे को झक्कड़ उड़ा ले गया। घाटे में बैल बिक गए। बनिए का ब्याज लौटाने में मेरी हंसली चली गई। जुर्माने में मेरी दोनों छातियां लिखकर ले जाओ। तंजनिगार ने शायर से पूछा, इस लाजवाल तलखी और तंज के आगे बोलने की जुर्रत है तुम में? ये दबी हुई पिसी हुई जनता न जाने कब तक अपनी छातियां पेश करती रहेगी। शायर चुप था। ये ख्वाब तो ना था। मालूम होता था वेरी नाग के मुगलई खंडरात के उस पार, उन अंधे बहरे गूंगे खंडरात के उस पार बंगाल बसा हुआ था। कोई दोशीज़ा अपने महबूब को बुला रही थी। आधी रात को फूलों के जंगल में दर्शन दीजिए रे भंवरे। आधी रात को फूलों के जंगल में दर्शन दीजिए। चांद का दिया जलाकर रे, रात भर में जागती रहूंगी रे। ओस की बूंदों से बातें किए जाऊंगी रे भंवरे। आधी रात को फूलों के जंगल में दर्शन दीजिए। अगर मैं सो भी जाऊं, सपनों के रास्ते पर चल पड़ूंगी रे। चुपचाप कदमों के साथ दर्शन दीजिए। तुम्हारा गीत थमने ना पाए, मेरी नींद टूटने ना पाए, फूलों की नींद टूटने ना पाए। आधी रात को फूलों के जंगल में दर्शन दीजिए रे भंवरे। आधी रात को फूलों के जंगल में
दर्शन दीजिए। शायर कह रहा था, भंवरे का गीत थमेगा नहीं और फूलों के जंगल की नींद भी नहीं टूटेगी। तंजनिगार बोला, मियाँ निकलो इस भूल भलैया से, जिंदगी के बेपनाह तलखियों से यूं छुटकारा नहीं मिलने वाला। वहाँ ज़मीन संगलाख है ना, और यहाँ खुमार आलूद ख्वाब में पगडंडियों पर रेशम बिछ जाता है। शायर कह उठा, खुदा की कसम, बेथोवन इसे सुन पाता तो आशश कर उठता। ये तुम जानते हो कि बेथोवन को अपनी मशहूर सिम्फनी की बुनियादी लय एक लोकगीत से हासिल हुई थी, लेकिन मैंने तंजनिगार की बात पसंद की। हकीकत पसंदी की संगलाख ज़मीन मुझे बुला रही थी। शायर ने गर्म होकर कहा, मुझे छोड़कर तुम कहीं ना जा सकोगे, अपना वादा याद करो। तंजनिगार भी झुंझलाया, मैं जानता हूं तुम उस आदी कैदी की तरह हो जिसे लाख कोई जेल से आज़ाद कर ले, मगर उसके कदम घूम फिरकर उसी जेल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी, सायों की अपनी हैसियत थी। कोयल के अन्नों पर भूरे भूरे धब्बों की तरह मालूम होता था रात लंबी होती चली जाएगी। शहजादी की 100 साला नींद की तरह शायर कह रहा था, बुलबुल का नगमा मुझे उतना ही प्यारा है जितना आर्टिस्ट टॉलर को वो घोंसला प्यारा था जिसे एक अबाबील ने उसकी जेल कोठरी में बनाया था, जहां टॉलर 5 बरस तक कैद रहा और जिसकी तस्वीर उसने अपनी एक मशहूर नज़्म में पेश की है। तंजनिगार बोला, तुमने सिर्फ टॉलर का नाम सुन रखा है। तुम उस अफीमी की तरह हो जिसे नशा चाहिए, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। तुमने समझा टॉलर की अबाबील वाली नज़्म भी अफीम की गोली होगी जिसे तुम हथेली पर मलकर मुंह में डाल लोगे और एक घूंट पानी के साथ उसे निगल जाओगे। फिर टॉलर का नाम ना लेना। एक अफीमी क्या जाने टॉलर की कदर। टॉलर ने इनकलाब को जिंदा जबान दी। फिर राजपूताना की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई गोरी अपने घुड़सवार महबूब से रुकने की इल्तिजा कर रही थी। नाग जी, 2 घड़ी के लिए घोड़ा थाम लो रे। अरे बैरी, आओ तुम पर घूंघट की छांव कर दूं नाग जी। नाग जी, भयानक धूप पड़ रही है। अरे हाँ, अरे बैरी, धूप ने मुझे घायल कर दिया नाग जी। नाग जी, मन लोभी है, मन लालची है रे। अरे बैरी, मन चंचल है, मन चोर है नाग जी। नाग जी मन के पीछे मत चलो रे। अरे बैरी, पलक झपकाते ही सुन और कहा और हो जाता है नाग जी। नाग जी, प्रीत को यूं अचानक मत तोड़ डालो रे। अरे बैरी, जैसे चरखा काटने वाली सूत का तार तोड़ डालती है नाग जी। नाग जी, टूटने के फौरन बाद उसे जोड़ दो रे। अरे बैरी, प्रीत तो कभी पराई नहीं हो पाती नाग जी। नाग जी, तुमने खजाने माल खूब खाया है रे। नाग जी, तुमने खजाने माल खूब खाया है रे। अरे बैरी, तुम नमक हराम हुए जाते हो नाग जी। नाग जी, एक घोड़ा मोड़ लो रे। अरे बैरी, मैं मन की बातें करूंगी नाग जी। शायर बोला, मुझे इस गीत का वो हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है जहाँ चरखा काटने वाली के हाथ में सूत का तार टूटने और जोड़ने से इश्क को तशबीह दी गई है। मैंने खुद मारवाड़ों
की ज़बान से बाहर आ ये गीत सुनाए। तंजनिगार कह उठा, और सब सच, लेकिन मारवाड़ियों के गाने की बात झूठ। तो ये थी आज की छठी किस्त। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।